नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज बिहार। ताज़ा समाचार सुनने के लिए यूट्यूब पर जाकर उजाला दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाली जिले के गुरौल प्रखंड के रसुलपुर कोरेगांव पंचायत के श्री पप्पू कुमार बने गरीबों के मसीहा। पहुंचे हैं गुरौल प्रखंड के कोरेगांव पंचायत में। हम एक ऐसे शख्स से आप लोग को मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, जो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। इन नौजवानों के दिल के धड़कन है, बुजुर्गों के कलेजा का टुकड़ा है। इनका नाम लेना मानो सूरज को दिया दिखाना है। सीधे हम ले चलते हैं इनको। सर, पहले आप एक समाज सेवी थे और अभी आपके पुत्र जो पप्पू जी है उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जहां भी मैं गया लोगों ने इनके बारे में जमकर तारीफ की, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शुरू से समाज के प्रति मेरा रुझान रहा है। कोई भी विकास का काम आया, यहाँ तक कि पूरे भारत की बात कीजिए, कोई एमपी हो या विधायक हो, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, अपने पॉकेट के और अपने कमाई का 1 रुपया किसी समाज में खर्च नहीं किया है। लेकिन हम अपने दलित टोल बस्ती में सिपाही राय के बोर्डिंग से लेकर के सिपाही राय के लिंक माने रोड से, उसेना घाट के रोड से और दलित बस्ती तक हम अपने पैसा से उस समय उस रोड को बनवाया जब 10 एकड़ जमीन के वाला ले सकते थे। न किसी मुखिया का पैसा है, न विधायक के, न एमपी का, अपना कमैनी से, और उसको बनवा करके उस रोड को हम सोलिंग कराए। हम शुरू से सोशल काम किए हैं, समाज सेवा किए हैं, निस्वार्थ से। हमको कुछ ना, हम सोचते हैं अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया मेरा समाज के पीछे खर्च हो जाए। तो आज अगर मेरा लड़का अगर इस नीति पर अगर अच्छा काम कर रहा है तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, आप अपने जो पूरा घूमते हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अभी का जो वर्तमान पीढ़ी है, नौजवानों की राजनीति में आना बहुत जरूरी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नौजवान लड़कों की अभी सरकार भी कहते हैं कि युवा ही क्रांति ला सकता है, इसके विषय में सर आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा ही महान है। जो शिक्षित लोग हैं अगर आगे उभर के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देश के विकास होगा, गांव का विकास होगा, प्रखंड के विकास होगा, जिला के विकास होगा। अगर अनपढ़ लोग अंगूठा छाप ही अगर किसी नेतृत्व में अगर है तो विकास जो शिक्षित लोग कर पाएंगे, जो दिशा निर्देश दे पाएंगे, वो अनपढ़ लोग नहीं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं। तो हम इसे खुशी मानते हैं जो शिक्षित लोग अगर आगे बढ़ के आते हैं, किसी पीढ़ी का युवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे श्री भरत शाह जी से, जिन्होंने भी मान लिया है कि अभी के वर्तमान समय में चीज़ें देखने को आप लोगों को मिलता है। निश्चित तौर पर हम भी कहेंगे कि इनके सोच और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उम्मीदवार रह चुके हैं, बहुत सारी बात बताएंगे आप लोगों के बीच। जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन में सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिली, लेकिन गरीबों के बीच नहीं मिल पा रहा है। उसका वजह क्या है? सीधे ले चलते हैं, आपको डायरेक्ट मिलवाते हैं। देखिए क्या करते हैं। सर बताइए, लॉकडाउन और कोरोना वायरस है, इसमें गरीबों को जो सरकार के जो चीज़ें बांटी जा रही है नहीं मिल पा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसे तो हम लोगों को जो राशन मिल रहा है वो तो सरकार की तरफ से आया, वो मिल ही रहा है। लेकिन जहाँ तक कोरोना के बारे में जो सरकार के आदेश आया था कि मास्क बांटना है और साबुन बांटना है, ये सब मेरे पंचायत में अभी तक नहीं बटा है। क्या वजह रहा सर? 9,10,000 रुपये है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि घोटाला हुआ है? हाँ, ऐसे तो सरकार का जैसे माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ उसमें मिला, लेकिन यहाँ पंचायत के लोग सुने कि माने सुनने में जैसा आया कि मुखिया के प्रति माने वो भी माने बांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ माने पंचायत में कुछ ऐसा काम नहीं करना, माँ से बांटा, न कोई गरीब आदमी को कोई सहायता हुआ। जबकि ऐसा था कि हम लोगों को गरीब के बारे में था कि कोई भूख नहीं मरे और उसे में मदद करना है पंचायत प्रतिनिधि, लेकिन ऐसा कोई हम लोगों को पंचायत में नहीं है। न हम गुरौल प्रखंड में भी ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई मदद नहीं हुआ। सर, मेरा अंतिम सवाल है, सरकार के तरफ से जब कहा जाता है कि सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए? हाँ, जब युवा में वह दम है कि अगर आगे आ जाएगा तो कुछ भी कर सकता है, और सत्ता को पलट के और युवा में वह दम होता है कि कुछ भी कर सकता है।
लेकिन युवा में हम लोग को दम करना चाहिए, एकता करना चाहिए और करके और संघर्ष करना चाहिए। लड़ाई लड़ेंगे तभी कुछ विकल्प बन सकता है, न तो ऐसे कोई कुछ नहीं बन सकता है। यहाँ पर सर युवाओं को देखा जाए तो आपको आपके नज़र अनुसार कोई युवा है जो ऐसा कर सकता है, इस सोच को बदल सकता है, क्रांति ला सकता है, समाज में कुछ कर सकता है? ऐसे मेरे पंचायत स्तर पर अगर उठाइएगा तो एगो हमारे पप्पू जी भी हैं जो ऐसा माने अभी जो इनका जो बात विचार चलता है, गरीब आदमी के सहयोग मिलता है, इस तरह का अगर पप्पू जी ऐसे आदमी से संपर्क करे तो इनसे जरूर कॉपरेट मिलता और होना चाहिए और करेंगे भी। मेरा पूरा भरोसा है कि ये करेंगे। तो सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, हर गली सड़क नली नल जल की योजना है, क्या आपको लगता है कि धरातल पर हो पा रहा है? नहीं, हो नहीं पा रहा है। उसमें पूरे ही घोटाला है। 3rd ग्रेड का पाइप दिया गया है और 3rd ग्रेड का और किसी तरह का माने उसको लेपा पोता करके और शो कर दिया गया है कि यह काम हो गया, लेकिन ऐसा कोई नहीं। अगर जांच हो जाए तो आज जितने भी लोग हैं जो टोटल फंस जाएंगे और यही यहाँ का दशा है। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वही बस माने पूरा कमीशन में और इस तरह का खत्म हो गया है। अपना परिचय दीजिए सर। हम ऐसे नाम है गणेश प्रसाद सिंह और लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष है IT सेल का। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे लोजपा के IT सेल जो बहुत ही अच्छे बात बोले हैं। सरकार की योजनाएं आती है, हर गली नल जल योजना आती है, लेकिन लूट खटसोट इतना बढ़ जाता है कि लोग लालच में काम नहीं करा पाते। इनको लगता है कि जब युवा ही क्रांति होता है, क्रांति से ही बदलाव आएगा। जब लोग युवा को चुनेंगे तो इनका समाज जरूर विकसित होगा। देखते रहिए। कैमरामैन के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। हम लोग के बीच पप्पू जी बैठे हुए हैं। पप्पू जी अपना परिचय देंगे और दर्शक से रूबरू होंगे। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप तमाम सभी देशवासियों को। मेरा नाम पप्पू कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री भरत शाह, ग्राम प्लस पोस्ट रसुलपुर कोरीगांव, थाना गुरौल, जिला वैशाली के रहने वाला हूँ। सर आपसे कुछ सवाल है। ये लॉकडाउन में लोग अपने घरों में हैं, आप जन जन तक अपने पंचायत में घूम घूम कर जनता को जागरूक कर रहे हैं, इसके क्या कारण है? मानव जाति होने के नाते एक मानव दूसरे मानव को सहयोग करेगा, इसलिए मैं सभी लोगों को सहयोग करता हूं और मैं यह नहीं सोचता कि जो दुर्बल है वह अपने बदौलत आगे बढ़े। मैं उसे चाहता हूं कि मैं उसे सहयोग करके उसे आगे बढ़ाऊं। शिक्षा के प्रति आपका शुरू से रुझान रहा है, तो इसके लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा ही मानव जाति को सब कुछ सिखाता है। वे विजडम, कैरियर, गाइडलाइंस, जो कुछ यहाँ तक कि डिसिप्लिन, अनुशासन, ईमानदारी, सब शिक्षा ही सिखलाती है। तो इसलिए मैं शिक्षा पर फोकस करता हूँ और मैं खुद उच्च शिक्षा ग्रहण किया हूँ और मैं लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता हूँ, ताकि वह ईमानदार हो, चरित्रवान हो और अच्छा अनुशासित हो। देश, समाज और राज्य को आगे ले जाने के लिए जो उसका कर्तव्य है उसका निवारण करे। सर कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी हम सीधा आपको कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता में एक उभरता हुआ चेहरा है जो जनता मानती है। आज जब आपके क्षेत्र में गए थे, जो कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आया था, उसके बाद उसका कुछ दिन के बाद निगेटिव आया है, आप उसे लोग नफरत की दृष्टि से देख रहे हैं, आप उसे मिठाई खिला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यह सत्य है और यह निर्विवाद सत्य है कि मैं लोगों को उत्प्रेरक और अच्छे रास्ता पर जाने के लिए हमेशा बताते रहता हूं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं मैं उन लोगों को समझाता हूं और मैं यह नहीं सोचता हूं कि मेरी जान की क्या कीमत होगी। मैं अपनी जान, प्राण, सब चीज़ का समर्पण कर चुका हूं लोगों के लिए, जनता के लिए। मैं उनके हित के लिए, मैं उनकी रक्षा के लिए कार्य करता रहूँगा, चाहे मेरी जान प्राण क्यों न चला जाए। जो भी लोग हमारे समाज में पॉजिटिव हुए फिर नेगेटिव हुए, मैं उनके पास गया, मैं उनको सम्मान दिया और उनकी हालचाल लिए और जो भी सहयोग बना है मैं उनको सहयोग किया हूं और आगे भी करता रहूंगा, ऐसा मैं वचनबद्ध किया हूं। और हर लोगों से मैं ये विनती करता हूं कि अगर आप लोगों के पास कोई समस्या है तो निसंकोच हमसे मिले। मैं आपके लिए अपने प्राण का एक एक कण आपके नाम कर दूंगा। अब सर अंतिम सवाल है, अपने पंचायत में अगर आपको मौका दिया जाता है तो पहला आप क्या काम करेंगे?
निश्चित तौर से मैं सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में काम करूंगा और उसको सबसे अच्छा करूंगा, क्योंकि जब शिक्षा सुधर जाएगी तो हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्डता, सोसाइटी का लेवल, हर चीज़ में सुधार आएगा। क्योंकि शिक्षा ही हर जगह हर चीज़ को विकास कर सकता है। जब हमारा कानून, हमारे संविधान, सब चीज़ बहुत पहले बन चुके हैं, लेकिन जब हमको जानकारी नहीं है इसलिए मैं उसका लाभ नहीं उठाता हूँ, और कुछ लोग जो है इसका लाभ उठा करके और बाकी सब लोगों को जो है समस्या के घेरे में डाल देते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा में सुधार हो, ताकि लोग अपना कर्तव्य को जाने, सरकार के कर्तव्य को जाने, हमारे संविधान को जाने, हमारे कर्तव्य इच्छा को अनुसार जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी अधिकार हैं, उसको हम परिपूर्ण कर पाए। इसके लिए शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा।